अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आज मैं अलीज़ा किचन में बनाने जा रही हूँ हैदराबादी चिकन विद ग्रेवी। ये मैंने ले लिया है 600 ग्राम चिकन विद बोन्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबाएं बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसको हम सबसे पहले करेंगे मैरिनेट, और मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, क्योंकि हमें इसमें लाल कलर चाहिए इसीलिए हम यहाँ पर हल्दी कम डालेंगे। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट, और 2 ही टेबलस्पून हमें चाहिए गाढ़ा घर का जमा हुआ दही। आप अपनी मर्जी का जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे, एक एक चिकन के पीसेस को अच्छे से कोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इन सभी चिकन के पीसेस को अच्छे से कोट कर लिया है, और अब मैं इनको रख रही हूँ आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन के बाद हम देखेंगे कुछ इसके सीक्रेट्स और स्टार इंग्रेडिएंट्स, जो इसके बिना ये चिकन हैदराबादी चिकन बिल्कुल इनकम्प्लीट है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसके स्टार इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका हम पाउडर बना के डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 5 से 7 लौंग, इतना बड़ा टुकड़ा जायफल का, 1 फूल जावित्री का, 3 हरी इलायची, इतना बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 15 से 20 काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, 1 टेबलस्पून तिल, और 1 टेबलस्पून ही मैंने ली है सौंफ। इन सभी मसालों को हम बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद ये पूरे 1 किलो चिकन का मसाला है, इसीलिए हम इसमें से थोड़ा सा डालते टाइम पर बचा लेंगे। आप अगर 1 किलो चिकन बना रहे हैं तो ये सारा मसाला पूरे 1 किलो चिकन के लिए है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो चिकन के ये जो मसाला लिया है, हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से सौते कर लेना है ताकि इनमें जो थोड़ा बहुत सीलापन, कच्चापन जो हो वो निकल जाए सारा। इसमें से माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जिस टाइम मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसको पाउडर बना लेंगे। अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम कुकिंग ऑयल। आप अपनी मर्जी का कोई भी तेल या घी उसमें बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं आसानी से। मैंने ले लिया है यहाँ से 10 से 12 कलियां जो लहसुन की थी, उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और अब हम इन्हें अच्छे डालकर अपने ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने बारीक चॉप कर लिया था इनको। अब हम इसको तेल में डालकर अच्छे से भून लेंगे। लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज जो मैंने बारीक सी बस चॉप कर रखी थी, और हल्का सा उसको एक बार बस ग्राइंड किया। ये देखिए, इस तरह का हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखना है, इसीलिए हमने इसको हल्का सा चॉप किया, बस एक बार मिक्सी जार में डालकर इसको ग्राइंड कर दिया। बस ऐसा, बिल्कुल पेस्ट नहीं डाला मैंने। इसको भी अच्छे से हम सौते कर लेंगे। हमें इसे गोल्डन नहीं करना है, अपनी प्याज को बस अच्छे से सौते कर लेना है। बस इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 2 मीडियम साइज की हरी मिर्चें जो मैंने इस तरीके की चॉप कर ली हैं। आपको अगर इतनी मोटी पसंद ना हो तो आप इसको बारीक भी चॉप कर सकते हैं। इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। और अब इन सभी के भूनने के बाद मैं डाल रही हूँ, हमने जो मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए चिकन रखा था उसको मैं इस अपनी कढ़ाई में डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा ये जो मसाला है इसमें अच्छे से आ जाए, इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। ये 2 मिनट बाद आप देखिए इसकी ये कंडीशन है। अब
2 मिनट और भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। इसे अच्छे से चलाने के बाद मैं लगा रही हूँ अपनी कढ़ाई की लिड, क्योंकि हमें इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दही ने अपना पानी छोड़ा, चिकन ने अपना पानी छोड़ा, टमाटर में ऑब्वियसली पानी होता ही है, इसीलिए हम इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी लिड लगा लेंगे और इसको देखेंगे 10 मिनट बाद। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करें। अब 10 मिनट हो गए हैं, पूरे टोटल 12 मिनट हमारे चिकन को पकते हुए। अब हम देखेंगे इसको ये टेंडर हुआ या नहीं। ये अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ और अब हम इसमें डालेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाया था। मैंने इसका पाउडर बना लिया है, इस तरीके का पाउडर बनेगा। अब ये पूरे 1 किलो का चिकन का मसाला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा दिया। आप पूरा 1 किलो बना रहे हैं तो पूरा मसाला डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बचा दिया क्योंकि मैं 1 किलो से कम बना रही हूँ। अब ये मसाले को डाल के भी हम अच्छे से भून लेंगे। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद इसकी रौनक एकदम बदलती चली जाएगी। ये इतना बेहतरीन अच्छी सी खुशबू वाला मसाला है कि आपको इसको बनाते बनाते ही दिल करेगा कि आप खा लें। आप देख सकते हैं, इसे अच्छे से भून लेना है जब तक ये अपनी ऑयल रिलीज नहीं कर देता। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितने अच्छे से भून लिया है, सारा ऑयल इसका सरफेस पर आने लगा है। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। अब मैं इसको करने जा रही हूँ डिश आउट। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना यमी, कितना टेस्टी और कितना लाजवाब हमारा चिकन हैदराबादी बनकर तैयार हुआ है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।